चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखो, इससे पहली वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने समझाया है कि ये गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, तो अगर पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद हम जो ये उदाहरण करेंगे और पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। तो आई बटन पर क्लिक करो और सीधा प्लेलिस्ट में पहुंच जाओ और वहां से जो है आप सबसे पहली वीडियो देखो, है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि जो ये कथन दिया हुआ है, कथन क्या है, कथन को ऐसे लिखते हैं P n, और ये जो है कथन है, जो हमारा कथन है वो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे करके हम अगर नेचुरल नंबर को जोड़ते जाए, है ना, जो भी धनात्मक पूर्णांक है उनको अगर हम जोड़ते जाएं तो उनकी जोड़ का जो फॉर्मूला बनेगा, उनके वर्गों का जोड़ का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6 ये बनेगा। और वो प्रत्येक पद के लिए जो है प्रूफ है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो किससे करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको प्रूफ करेंगे। तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या है, n बराबर 1 पर सत्यता की जांच, है ना। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, n बराबर 1 पर कथन की, ये जो हमें कथन दिया हुआ है, कथन की सत्यता की जांच। तो ये जांच करेंगे पहले किस पर, n बराबर 1 पर। तो हमें जो n की जगह क्या रखना है, 1 पुट करना है ना। तो मुझे यहाँ पर क्योंकि n मैंने 1 लिया यानी एक पद, तो पहला पद क्या है, 1 का स्क्वायर, वही लेना है अपने को। और फिर हमारा जो कथन है वो क्या कहता है कि इसका जो व्यापक रूप है, सामान्य रूप है, वो n+1 इंटू 2n+1 के रूप में होगा। तो हम यहाँ पर n की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो हम 1 रखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1, n की जगह 1 प्लस 1 अपॉन 6। तो ये हो गया 1 इंटू 1 और 1 2 इंटू 2 एकम 2 2 और 1 3 बट्टे 6, 3 दूनी 6 6 एकम 6, काटेंगे कितना आएगा 1। LHS हमारा 1 है, RHS हमें 1 मिल गया, है ना, जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। देखो, मैंने इसको एक लाइन में कर दिया। आपको कैसे करना है, पहले ये स्टेप लेना है, फिर होगा 1 स्क्वायर बराबर n की जगह 1 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। फिर ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6। फिर 1 बराबर 6 बट्टे 6 कटेगा, 1 बराबर 1, है ना। LHS बराबर RHS, जो कि क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आपको इस प्रकार से करना है। मेरे पास यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब हमें जो है दूसरा स्टेप करना है, स्टेप नंबर 2। अब हमें ये मानना है, क्या करना है, माना। स्टेप 2 में माना n बराबर k पर, यानी ये जितने भी पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एक पद है k वाला पद, वहां तक की जोड़ है वो क्या होगी, ये होगी। यानी n की जगह पर हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो n बराबर k पर कथन सत्य है। इस स्थिति में तो इस स्थिति में क्या होगा, n की जगह k आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो कथन है उसमें n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके हम कितने पदों तक इसके वर्ग को जोड़ेंगे, k पद तक। क्या आएगा, n की जगह k आ जाएगा, यानी n की जगह हमें k पुट करना है। तो हो गया k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब जो है, क्योंकि ये हमने माना है ना, अब जो है हमें स्टेप 3 में n बराबर k प्लस 1, यानी n की जगह मुझे k प्लस 1 रखना है। और इस पर हमें कथन के सत्यता की जांच करनी है, जैसे 1 पर की थी वैसे ही इसमें करनी है। पर कथन के सत्यता की जांच, यहाँ पर जो है हम वापस इसकी जांच करेंगे
आता है या नहीं आता है देखो। तो यहाँ पर हमें पी के की जगह k+1 रखना है ना। n की जगह क्या रखना है, k+1 रखना है। तो ये हमारे पास हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस पहले क्या आएगा k, फिर उसके बाद k+1 का स्टेप आएगा। तो ये हो गया हमारे पास k+1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, n की जगह k+1 रख दिया है ना। अब यहाँ n की जगह मुझे k+1 रखना है। अब k+1 जो है हम ब्रैकेट में रखते हैं। चलो n की जगह क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा। अब n की जगह k+1 फिर +1, तो ये हो गया k+1, ये n की जगह फिर +1 फिर इंटू 2 इंटू n, तो 2 इंटू k+1 है ना, फिर +1 और ये बटा 6। क्या किया, n की जगह k+1 रखा हमने, है ना। अब अगर हम इस स्टेप 3 को सिद्ध करना चाहे तो कैसे करेंगे। हमारे यहाँ पर देखो 2 स्टेप है, ये हमारा LHS हो गया और ये RHS हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और LHS में देखो यहाँ से यहाँ तक जो पद है वो समीकरण 1 है हमारा, और समीकरण 1 में देखो ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से LHS ले रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 से क्या होगा देखो, समीकरण 1 से ये यहाँ तक की वैल्यू जो है हम यहाँ पर ये रख सकते हैं। कहाँ से आया, समीकरण 1 से। तो ये हमारे पास हो गया k इंटू k+1 इंटू 2k+1 बट्टे 6। फिर देखो यहाँ तक की वैल्यू हमने रख दी समीकरण 1 से, फिर आगे क्या है, प्लस k+1 का होल स्क्वायर। और ये हमने क्या किया, हमने LHS लिया है, ठीक है। LHS लेने पर तो हमने इसमें LHS लिया है और हमें RHS लाना है। अगर RHS आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये बट्टे वाली संख्या है, तो यहाँ पर मैं बट्टा 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो LCM कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्रॉस गुणा होगा, 1 का इस पूरे स्टेप से गुना, तो ये हो गया k इंटू k+1 इंटू 2k+1 प्लस ये 6 का गुना इससे हो गया, तो ये क्या हो गया, 6 इंटू k+1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा देखो, k+1 यहाँ भी है और k+1 यहाँ भी है, तो हम k+1 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो k+1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से k+1 कॉमन आया है, तो अंदर क्या बचा, k इंटू 2k+1, k इंटू 2k+1 फिर प्लस 6 और k+1, क्योंकि हमने एक k+1 कॉमन लिया है ना, और यहाँ स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा, बट्टे 6 हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, हमारे पास जो है यहाँ पर हमें ये RHS लाना है ना। तो इस k का हम अंदर गुणा करा देते हैं, तो क्या हुआ देखो, k+1 इंटू k का 2k से गुणा, क्या हो गया, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k+6 है ना, अपॉन 6। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी, 2k स्क्वायर प्लस 6k और 1 7k प्लस 6 बट्टे 6। अब देखो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7k की जगह क्या लिख सकता हूँ, 7 को तोड़ सकता हूँ, 4k प्लस 3k, है ना, 4 और 3 7k। तो ये अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, सीधा करूँगा देखो मैं, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 7k प्लस 6 3k, तो 4 और 3 7k, यहाँ से कॉमन आएगा 2k, तो यहाँ अंदर क्या बचा, k प्लस 2 दूनी 4 फिर प्लस 3, यहाँ 3 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, k+2, है ना। अब k+2 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ जाएगा 2k+3। तो हमारे पास ये दो गुणनखंड बनेंगे इस समीकरण के। तो इसकी जगह मैं सीधा k+2 और 2k+3 लेकर आऊँ, है ना। ये हो गया मेरे पास k+1, और ये द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, k+2 इंटू 2k+3 अपॉन 6,
अच्छा, अब देखो हमें लाना है k प्लस वन प्लस वन, तो यहाँ से तो ये 2 प्लस वन हो जाएगा, तो ये वाला स्टेप तो हमें मिल जाएगा। फिर लाना है ये स्टेप, तो ये कैसे आएगा देखो, अगर मैं इसको 3 को 2 प्लस 1 लिख देता हूँ तो हमारे पास ये वाला स्टेप भी आ जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। ये मेरे पास हो गया k प्लस वन इंटू के प्लस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वन, है ना, भाई 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस वन, और यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 2k प्लस 3 को क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना, बट्टे 6। अब ऐसा करने से क्या हुआ देखो, ये हो गया मेरे पास k प्लस वन, ठीक है, इंटू के प्लस वन ब्रैकेट प्लस वन इंटू यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा k प्लस वन, फिर ये प्लस वन, ठीक है, और बट्टे क्या आ गया 6 आ गया। तो जो हमें लाना था वो हमने ले आए। हमने क्या लिया, हमने LHS लिया और हमारा क्या आ गया RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS, है ना। तो हमने जो है सिद्ध किया, हमने क्या सिद्ध किया कि n बराबर k प्लस वन पर हमारा जो कथन है वो सत्य है। तो अगर n बराबर k प्लस वन पर कथन सत्य है तो हम ये कहेंगे कि ये जो n है वो धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या होगा, क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न करते हैं। उदाहरण संख्या 2, सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए 2 की घात n जो है वो हमेशा बड़ी होगी n से। ठीक है, यानी कि अगर n हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी अनंत तक की संख्या हम रख सकते हैं। तो अगर मैं 2 की घात 1 रखूँ तो n की जगह कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमें पता है कि 2 हमेशा 1 से बड़ा होगा। फिर अगर 2 n की जगह 2 रखूँ तो n की जगह मुझे कितना रखना है 2, तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और 4 जो है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये कथन तो सत्य है, हमने ये पता किया ये कथन तो क्या है, सत्य है, लेकिन हमें गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कितने स्टेप बताए आपको, इसके लिए मैंने 3 स्टेप बताए, है ना। तो हमारा कथन क्या है, हमारा कथन है Pn जो क्या है 2 की घात n हमेशा बड़ा होगा उसी संख्या से, यानी n से। अच्छा, तो ये हमारा कथन है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में n बराबर 1 पर कथन के सत्यता की जांच ये करेंगे हम, है ना। यानी कथन की सत्यता की जांच करेंगे किस पर, n बराबर 1 पर। तो इस कथन में जो है हमें n बराबर 1 रखना है। तो 2 की पावर n कितना है 1 इज ग्रेटर देन n कितना है 1, जो कि क्या है सत्य है ना। 2 की घात 1 का मतलब कितना है 2, और 2 हमेशा क्या है 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो हमारा ये जो पहला स्टेप है वो तो पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, मानना है। क्या करना है, मानना है। तो स्टेप 2 माना n बराबर k पर कथन सत्य है। तो n बराबर k पर अगर कथन सत्य है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में n की जगह हमें k पुट करना है ना। तो ये p n की जगह k पुट करना है। तो ये है 2 की पावर n की जगह आ जाएगा k इज ग्रेटर देन n की जगह क्या आ जाएगा k, समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अच्छा, अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3। तो स्टेप 2 पूरा हो गया, तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 पर कथन के सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, है ना। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इसके कथन की सत्यता की जांच करनी है। तो n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 2 n की जगह k प्लस 1 इज ग्रेटर देन n की जगह k प्लस 1, n की जगह क्या आएगा k प्लस 1।
यानी 2 की पावर k+1 जो है हमेशा बड़ा होगा k+1 से, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब भी देखो सर्वसमीका हो, बराबर नहीं है यहाँ पर ये इस प्रकार का निशान है, यानी ये कथन है जो इस प्रकार से, तो हमें जो है प्रूफ करना है। और जब भी यहाँ पर सर्वसमीका दी हुई, देखो एक तो होता है समीकरण, और जब भी ऐसा निशान या ऐसा निशान आ जाए, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। तो जब भी सर्वसमीका आती है तो हमें समीकरण 1 लेनी है और फिर इसको हमें लेके आना है। अगर ये आ जाता है तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी सर्वसमीका दी हुई हो तो हमें समीकरण 1 को पकड़ना है ना। तो हम वापस यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हमारे पास समीकरण कि पी के है 2k इज ग्रेटर देन k। अब हमें यहाँ 2k+1 इज ग्रेटर देन k+1 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो घात नियम लागू हो रहा है ना, और हम जानते हैं कि अगर p की पावर m है ना, p की पावर m है, और यहाँ पर अगर मैं p का गुणा करा देता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मान लो घात 1 है तो p की घात m+1 लिख सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, है ना। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो घातांक नियम है हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। हमें चाहिए 2k+1, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 का गुणा कर दूँ, है ना, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दूँ तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। तो क्या हुआ, अगर मैं 2 × 2 की पावर k बड़ा है 2 × k से, अब मैंने क्या किया, इस स्टेप में दोनों तरफ 2 का गुणा किया, तो 2 का गुणा करने पर यहाँ पर अगर मैं ये नियम अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन 2k। अब देखो मैं 2k की जगह के लिख सकता हूँ k+k लिख सकता हूँ, है ना। अब अगर आप थोड़ा सा इसको समझे तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ k+1, यानी ये जो वैल्यू है वो हमेशा k+1 से बड़ी होगी, है ना, बिल्कुल होगी। देखो अगर k की जगह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रखूँ, है ना, तो ये वैल्यू हमेशा इससे क्या आएगी, बड़ी आएगी, इससे हमेशा ये वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। हाँ, एक बात पर जो है ये वैल्यू बराबर आ सकती है, कब, जब यहाँ एक k में 1 रखता हूँ तो 1 और 1 2, 1 + 1 2, तो ये वैल्यू बराबर आएगी। लेकिन 1 से आगे अगर मैं जो भी रखता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो क्या आएगी, हमेशा ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये वैल्यू हमेशा इससे तो बड़ी ही होगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 2k+1 इज ग्रेटर देन k+1, और ये हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया, ये हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 1, n बराबर k+1 पर कथन सत्य है, अतः हम कह सकते हैं कि n जब सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए n 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n कथन सत्य है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।